आदाब, जय हिंद, जय भारत। मैं मोहम्मद तौफीक BTS न्यूज़ एंड TV चैनल में आपका इस्तकबाल करता हूं। आइए देखते हैं आज की ताज़ा खबर। अस्सलाम वालेकुम। मैं मिराज खान वुमेंस वेलफेयर एंड डेवलपमेंट सोसाइटी जमयतुल कबीर की फाउंडर एंड प्रेसिडेंट हूँ। आज उर्दू घर में यहाँ पर अवेयरनेस प्रोग्राम हुआ जिसमें तमाम NGO के लोग आए, जो कि ख़ुद रोज़गार प्रोग्राम आज था। इसमें रोज़गार के लिए हम लोग जो एम हमारा था, अल्हम्दुलिल्लाह हम कामयाब हुए। सब एक्सेप्ट किए हैं कि पैंडमिक हो या कुछ भी हालात हो, उसका सामना करना है और कारोबार को किस तरह से ज़ीरो बैलेंस से हमें शुरू करना है। उसको आगे लेडीज़ हो, कई लेडीज़ यहाँ पर मेरे पास अभी ज्वाइन हुए। किसी का ने 25 है, किसी का ने 15 है, किसी का ने 5 है। तो लेडीज़ के साथ साथ हमें बॉयज़ को भी, लड़कों को भी तवज्जो दिलाना है कि ये लोग जो स्विगी में बच्चे कर रहे हैं उनकी तरफ एक नज़र देखो। उसी तरह हम लोग इंतज़ाम कर रहे हैं। उसके लिए आप लोग ज्वाइन हो जाओ, जो कि हम लोग पकवान का जो शुरू करे हैं, लॉन्च किए हैं MK सोसाइटी की तरफ से, जो एरिया वाइज में है। अब ओल्ड सिटी में भी, अभी तो फ़िलवक्त ओल्ड सिटी में है, न्यू सिटी में लेने के लिए NGOs वाले प्लान किए हैं। इंशाल्लाह होगा, क्योंकि अब रमज़ान आ रहा है तो पैंडमिक होने से पहले, कुछ ऐलान होने से पहले हम खुद रोज़गार को रोज़गार में तब्दील कर रहे हैं। लड़के हो या लड़कियां हो, इनको जो टेलरिंग के है, ब्यूटिशियन के है, जो भी है, और पकवान के ज़रिए, टेलरिंग के ज़रिए रमज़ान में घर बैठ के लोग काम करें जैसा। और मैं 24 घंटे में से सिर्फ 3 घंटे दीजिएगा हमें, क्योंकि आपकी अपनी जो तकलीफ़ें हैं, जो परेशानियां हैं, वो दूर हो सकें। और हमारा जो प्लान है, जो कॉन्सेप्ट है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा से हम लोग लॉन्च किए हैं। आज सक्सेस भी हुए, ग्रैंड सक्सेस हुए हैं, क्योंकि तकरीबन लोग ज्वाइन हो गए हमारे पास। तकरीबन लोग बोले हैं कि इसे आगे बढ़ाएंगे। जो आगे बढ़ाने के लिए NGOs के लोग भी आए हैं और कारोबारी लोग भी आए हैं। जो कारोबारी लोग हैं, जो NGO से अब अटैच हो गए हैं, इसके लिए मैं आपसे गुजारिश करती हूँ, ये जो मैसेज आप तक जा रहा है, जिनमें कारोबार के लोग हैं वो भी हमसे अटैच हो जाएं, जो कि सिंपल और छोटे से इसमें आपको होगा कि ऐसा नहीं है कि हम हज़ारों में, लाखों में नहीं, छोटे से छोटा भी आप काम देंगे, जो चाहे पकवान में हो या ब्यूटिशियन में हो या अपने टेलरिंग में हो या नर्सिंग में हो। हम लोग एरिया वाइज नर्सिंग प्रोग्राम दे रहे हैं, होम नर्सिंग का, उसमें भी करिएगा। और रही बात बैठे जगह, आपको एक 500 रुपये, 400 रुपये रोज़ कमाई होगी तो आपका घर, आपका गृहस्थी, आपके बच्चे सब सुकून में जिएंगे। किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इंशाल्लाह आप ख़ुद रोज़गार में ज्वाइन हो जाइएगा। हमारी एक गुजारिश है आपसे, अच्छे से हम आप लोगों को लेके चलेंगे। सहूलत के तौर पे हर वो सहूलत आपको मुहैया करेंगे। दूर दराज जाने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा वक्त देने की भी ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम। उन पे कॉन्फिडेंस, भरोसा करके उनको डोनेट करते हैं, जिसका ये लोग बेहतर तौर पे इस्तेमाल करते हैं। तो जहां तक हो सके ज़कात का निज़ाम अल्लाह ताला ने इसलिए कायम किया है, ज़कात के अंदर खुद अपने परिवार में खुलूस व मोहब्बत। जब ज़कात हम निकालते हैं तो सबसे पहले घरेलू अफराद को देते हैं, ताकि घरेलू अफराद में मोहब्बत हो और खानदान में खुलूस हो। अगर घरेलू अफराद में मुस्तहिद नहीं है अड़ोस पड़ोस, ताकि पड़ोसी हमसे मोहब्बत करें और हमारा साथ दे। उसके अलावा बस्ती, महल्ला या NGOs, इन तमाम के गठबंधन से, मेलजोल से ज़कात के निज़ाम में बेहतरी आती है, समाज में भी बेहतरी आती है। मैं इन तमाम NGOs से अव्वल गुजारिश करता हूँ कि आप तमाम लोग अपनी ज़कात को बांटने से ज़्यादा उसको आप सनत और उर्फत के अंदर और अपने लोगों को बेरोजगारी से निकालने के लिए बनाओ। हम कैसे नहीं तरक्की करेंगे, ये मेरा चैलेंज है। इसके साथ ही मैं आज मेरा साहिबा का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने आज यहाँ मुझे बुलाया, एंकरिंग का मौका दिया। मगर मोहतरमा हुमेरा आसिफ खान साहिबा ने आज मेरा मौका छीन लिया। उन्होंने ही एंकरिंग की और पहली बार साइंटिफिक एंकरिंग की, अच्छी एंकरिंग की। अल्लाह आप प्रेसिडेंट जब से सब लोग इतना बोले हैं तो मुझे भी बोलने की ज़रूरत नहीं है। मंच पे बैठे सभी लोगों को मेरा सलाम और मेरे को इतना इंकरेज करने का उसका भी बेहद शुक्रिया।
आज मेरा मंशा सिर्फ रोजगार के लिए है। जो पैंडेमिक चीज़ें जो आ रही हैं नवंबर से, अब दिसंबर में तो हाईलाइट हो गया है, इस सालों से ही मैं थोड़ा प्लान की हूँ। और सबसे ज़्यादा अकबर साहब का शुक्रिया अदा करूँगी जो मेरी हिम्मत अफजाई करे हैं, सपोर्ट करे। मेहमान साहब भी हैं और आमिर रहे हैं और तमाम स्टाफ के लोग हैं मेरे। और सबसे पहले ये है कि रोजगार को एक मुद्दे पे यहाँ लाए हैं कि आम इंसान को जब शिवरानी मैडम है और हमारे तकरीबन ग्रुप के लोग यहाँ पर हैं कि हम लोग इतना आसान बना दिए कि 3 वक्त का खाना मिल जा रहा है। एक इंसान को ऐसा हो गया कि इस जगह पर एक दोपहर का खाना मिल रहा है, वो टाइम से 10 मिनट पहले वहाँ चले जाएगा, चलो उससे दोपहर का मिल गया, शाम का खाना मिल रहा है। तो हम रिस्क ले रहे हैं हम हमारे लिए, हम कुछ फूल कमाए, जिस तरह कि शिवाजी का फूल कमाए नेकी कमाने के लिए, मगर उसको काम से लगाइएगा। वो एक बंदा जो काम कर सकता है एक नाकारा हो जा रहा है कि उसको ठीक है हमारा रहने को चाहता है, ऊपर आसमान है नीचे जमीन है। तो हम इसको छोटे से छोटे से आगे बढ़ाने के लिए करें। जो मेड के साथ के औरतें हैं जो घरों में काम करते हैं, उनकी जो बच्चियां हैं, यहाँ पर मेरे पास अक्षय अखबार है और मेरा है, ये जो दोनों खवातीन है जो हैंडल करते हैं, तो इनके घरों जो घरों से आ रहे हैं तो वो मेड के बच्चियां हैं। मेरे भाई और आज हमारी मैडम एक जज्बे से अल्हम्दुलिल्लाह बुलाए थे उसमें शामिल होने के लिए और अपने दिल की बात को लोगों को बताने के लिए। आजकल के जो माहौल में चल रहा तो मतलब को कैसा हाल करना है, हम कैसा आगे बढ़ना है और हमारा एक मशवरा पेश करने के लिए सोच मिलकर इंशाअल्लाह काम करने के लिए तो तमाम वॉलंटियर आर्टिस्ट और न्यूज मैं और एक बार सलाम करता हूँ क्योंकि लोग जो करते हैं मेहनत अल्हम्दुलिल्लाह कितना भी अगर के उतना ही कम है, क्योंकि आज दुनिया में आप जानते हैं मोहब्बत करने वाले बहुत कम हैं, नफरत फैलाने वाले ज्यादा है। इंसानियत को इंसान भूल गया है, इस्लाम उसको समझ में नहीं आ रहा है। अल्लाह के फरमाते हैं 21 अल्फाज में मैं मुख्तसर समझाता हूँ। इस्लाम के अलावा अगर से दूसरा इस्लाम चाहते हो, इस्लाम के अलावा अगर से और दूसरा इस्लाम को आप चाहते हो तो याद रखो आपका अमल हो कभी शुरू नहीं किया जाएगा, आप आखिरत में सजा का पड़ा होगा। वमन यब्तगी गैर इस्लाम दीनन वमन युक़बल मिन्हु वहुव फिल आखिरति मिनल ख़ासिरीन। आखिरत का मानी खसारा, खसारा का मानी जहन्नम। इंसान का मकसद इस दुनिया में आने के लिए जहन्नम से बचने के लिए। हम जहन्नम से बचना है तो हम क्या करना है? नमाज, सिर्फ रोजा, हज, ज़कात और है दीन में कामिल है। उसूल फिस्सिल में कहा हुआ ये क्या चीज है? जब तेरा सवाल नाज़िल है इस्लाम सिर्फ रमजान, रोजा रखना, नमाज पढ़ना, हज करना ये नहीं है। आई माँ बाबा सोचो, इस्लाम में अल्लाह ने फरमाते हैं तुम कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते या बोल नहीं सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। रब्बुल आलमीन का नाज़िल हुआ है शराअत मिलती। तो मेरे भाइयों बहनों, हम इस्लाम को समझेंगे, उस पर अमल करेंगे तो ये परेशानियां आज जो चल रहे तो माहौल में जो बेरोजगारी, जो तमाम जो ये
कुछ भी नहीं जाएंगे, अल्हम्दुलिल्लाह खूब पे खूब मिल जाएंगे। क्योंकि वो कायम दवा है, अपने जो बड़े लोग उसको अमल करे, कामयाबी हासिल करे, दुनिया को रोशन करे। आज वक्त इस्लाम रिवॉल्ट बढ़ गया। कोई कहता है तबलीग जमात, कोई कहता है हदीस, कोई कहता है सुन्नत जमात, कोई कहते हैं शाफी हनफी अमली मर्जी, बात कर रिवॉल्ट में बढ़ गई। तो हम मुत्तहिद कैसा हो सकते हैं भाई? बताओ, कोई बता नहीं सकता सिर्फ अल्लाह के तरीके के मुताबिक। मैं इसलिए ये पेश कर रहा हूँ भाई, ये बेरोजगारी का जो आज का जो हमारे बेरोजगार जो रहे, मैं इसको इस्लामी तरीके से मैं आपको बताना चाहता हूँ। क्योंकि हर मसले में इस्लाम में, इस्लाम की हरकत कोई नहीं है, याद रखना। पूरी दुनिया में अगर जान लो, जो भी हो लो, आज एडवांस टेक्नोलॉजी जाओ, सूरज जाओ, चांद पर जाओ, जहां भी जाओ इंसान, ये तमाम कायनात अल्लाह ताला की है, उसके गिरते हैं। हम कुछ भी नहीं है। हाथियों का लश्कर याद है ना, अल्लाह ताला का पता। जब हाथियों का लश्कर को उसको नाबूद करने के लिए आबादी के जो परिंदे से अल्लाह उसको तबाह कर देता, तो क्या आप जानते नहीं? मैं तो स्कूल से नहीं दिखा कोरोना बोलो, जो मैं को स्कूल से देखने में दिखता हूँ कोरोना का तो छोटा लोग इतना परेशान लोग पूरा पूरा कंप्लीट लाभ और एक बार ठोक कर क्यों होया? हमारा ईमान बांधो, हमारा अमल नहीं है, हमारा सोच चला गया, हमारा बाप पैसा 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 किसको नुकसान करना? आज में 1000 रुपये 5,000 रुपये किसी हालत में हम दूसरों को नुकसान देते हैं। मेरा नाम मोहम्मद हारून मुसलमान है और मैं सेवा फाउंडेशन से मुख्तसर हमारे जनरल सेक्रेटरी सी सलीम साहब ने आपको दिया सेवा फाउंडेशन की तरफ से ग्राउंड पर काम करने के लिए। आज का जो मौजूद था दोस्त का सलीम साहब और दूसरे जो स्पीकर है उस पर तवज्जो दिलाया। मैं चाह रहा था कि दूसरी और खाना पे एक और चीज़ लिखी हुई है शरीयत साहब से जो निकाह और शादियों का है। तो रिसेंटली हम लोग सीपी जो डी हो गए एसपी के उनसे मुलाकात है, तो वहाँ पर जब उनसे बात हुई तो वो पूरे बहुत एक तशवीशनाक एक बात उन्होंने बता रहे थे कि हमारा हैदराबाद शहर जो इंटरेस्ट माइक्रो फाइनेंस को जो छूट चुका है उसकी वजह से वो हमारे अपने ख्याल और एडवाइस मांग रहे थे। तो एक बात होता है कोई रिपोर्ट हम लोग सेवा की तरफ से उस टाइम के सीपी अनिल कुमार साहब को हम लोग दिए। 3 चीज़ें हम उसमें हाईलाइट किए थे। फर्स्ट इस्लामिक बैंकिंग, ज़कात और आपका जो ये एक्स्ट्रावेगेंट जो मैनेजर्स है उस पर हमारा जो पैसा खर्च हो रहा है उसके लिए। देखिए, अगर इस्लामिक बैंकिंग हमारे हाथ के रोजगार की जो बात चल रही है, इस्लामिक बैंकिंग अगर आज इस पीरियड में हैदराबाद में जो शादियों में पैसा खर्चा करें और जो बिजनेस फ्रेटर्निटी है हैदराबाद, अगर वो लोग अपना तवज्जो इस तरफ करेंगे कि इस्लामिक बैंकिंग को हैदराबाद में लाएं तो बहुत सारे माइक्रो फाइनेंस खत्म होंगे और तो रोजगार जो मौके जो छोटे छोटे साल के मोहल्लों में इस्लाम से लिए जो चलाते हैं, किराना स्टोर है, स्टेशनरी से छोटे मेडिकल वाले, बहुत सारे ऐसे जो छोटे कारोबार जो लोग करते हैं, यानी 1 लाख 1.5 लाख के अंदर अगर वो लोग माइक्रो फाइनेंस से फाइनेंस देते हैं तो अगर 1 लाख रुपये कंपनी लेता है फाइनेंस तो उसमें 90,000 रुपये उसके हाथ में 10,000 ऑलरेडी वो फाइनेंस करते हैं तो रोजगार कहाँ से होगा? तो लोग सर्वाइव ही नहीं कर सकते वो बिजनेस से। तो अगर बिजनेस फ्रेटर्निटी खुद रोजगार अगर बातें में संजीदा है हैदराबाद इस मामले में कि खुद रोजगार यहाँ पर होना चाहिए तो बिजनेस कम्युनिटी को सामने आना चाहिए हैदराबाद की और यहाँ पर इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम जारी करना चाहिए। इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम में इंटरेस्ट नहीं है, इंटरेस्ट के बजाय शेयर होल्डिंग है उसमें। तो शेयर होल्डिंग की वजह से बहुत ज़्यादा आप यानी अगर आपका बिजनेस नहीं चल रहा तो आपको जो देने की जरूरत नहीं है, आपको यानी फायदा देने की जरूरत वहाँ पर जरूरत नहीं। तो इस्लामिक बैंकिंग ज़कात से 2.5 तक महदूद नहीं रखते हुए जो अमीर अफराद हैं हैदराबाद में जो अपनी बच्चियों की और बच्चों की जो शादियों में लाखों करोड़ों रुपए जो खर्च कर रहे हैं सिर्फ अपने गरीब महल्ले के मुसलमानों को बताने के
खान के लिए जो लाखों रुपये खर्च करे थे, अगर वो लोग अगर खर्चीदा हो जाए तो ज़कात का पैसा भी ये खुद रोजगार में आ सकता है, इस्लामिक बैंकिंग से भी हो सकता है। तीसरा, एक्स्ट्रावेगेंट जो हमारे मैनेजर्स है उसको अगर कम करते हुए अगर हम ये चाहें तो वो पैसा तालीम में और खुद रोजगार में लगा सकते हैं। अगर यकीनन मस्जिद छोटी है मगर जो सो ये बात दूर तक जाएगी इंशाल्लाह और ये सो इस पर अमल होगा, क्योंकि जब कभी भी कोई चीज़ एक रेगुलेशन आता है या आप उसको लेके चलते हैं तो फिलहाल छोटा रहता है तो उसका मकसद बड़ा है। इंशाल्लाह ये आज जो मिराज मैडम जो ये ऑर्गेनाइज किए हैं ये प्रोग्राम को, इंशाल्लाह ये आगे भी बढ़ेगा और इस पर जो है सो और भी तरक्की होगी। तो मेरे ये ख्याल थे ज़कात, इस्लामिक बैंकिंग और इस्लामिक मैनेजर्स अगर हम इसके पर तवज्जो करें और मुस्लिम जो अमीर तरीन जो लोग हैं हैदराबाद के, जो अगर वो लोग आगे आते हुए अगर वाकई में संजीदा है उनके हालात को देखते हुए, हम जो आज दलित कम्युनिटी से भी जो हम नीचे चले गए मुस्लिम, तो अगर वो वाकई में संजीदा है तो इंशाल्लाह जो इसमें काम हो सकता और इसमें बेहतरी आ सकती और खुद रोजगार के लिए जो बच्चे आज छोटे छोटे जो काम कर रहे हैं वो खुद अपना बिजनेस कर सकते हैं। तो मेरे ये जनरल एक मशवरे थे और फिर एक बार मैं सबको ऑर्गेनाइजर्स का शुक्रिया अदा करता हूँ, खास करके जनरल और सबका कि हमको यहाँ पर एक चांस दिया बोलने के लिए। और मैंने साथी अभी एक स्पीकर एक तो बेहतरीन मशवरा दिए थे, खास करके लेडीज़ के लिए 15,000 से जो बिजनेस स्टार्ट होता है वो बेहतरीन मशवरा है आज की डेट में। अगर घर से आप लोग काम करना चाह रहे हैं ना 20,000 15,000 से आप काम स्टार्ट कर सकते हैं। ज़बरदस्त मशवरा है, उस पर अमल कीजिए, आपको अपने प्रॉफिट मिलेगी इंशाल्लाह। एक साल के अंदर देखिए आप ग्रोथ कैसा होता है और बेहतरीन बिजनेस का आपको आइडिया दिए उस पर अमल करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हमारा ये ऑर्गेनाइजेशन 2010 में इस्टेब्लिश किया गया है। इसका मेन मकसद जो था हमारा जो इमरजेंसी में जो पेशेंट्स है उनको सर्विस देना, जैसा एम्बुलेंस सर्विस है और बॉडी फ्रीजर है और इंतकाल के बाद कफन है। हम लोग 2010 से एम्बुलेंस, बॉडी फ्रीजर और कफन की सर्विस दे रहे हैं और साथ में एजुकेशन फॉर पुअर एंड नीडी स्टूडेंट्स, क्योंकि हमारी कौम और हमारी कम्युनिटी जो आज तालीम के मैदान में और कोई भी प्रोफेशन के मैदान में पीछे है तो उसकी एक ही वजह है कि हम हमारे गरीब कम्युनिटी के बच्चों को हम एजुकेशन नहीं दे पा रहे हैं। तो हमारा मकसद यही है कि हमारी कम्युनिटी के अपलिफ्टमेंट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है एजुकेशन। तो हम 2010 से कोशिश कर रहे हैं, जो भी गरीब गुरबा हमसे कांटेक्ट में आते हैं तो हम उनका पूरा एजुकेशन की जिम्मेदारी लेते हैं और एक फैमिली के एक ही मेंबर को हम स्पॉन्सर करते हैं। अगर कोई एक ही फैमिली के 2-3 आए तो हम, क्योंकि हम दूसरों को भी मौका देना चाहिए, इसीलिए एक फैमिली के एक ही स्टूडेंट को स्पॉन्सर करते हैं और KG to PG और पूरा एजुकेशन की फीस और हमारा हम लोग सब सर्विस देते हैं। तो ये तो हो गया हमारा फाउंडेशन के बारे में। आज का जो मौजूद है रोजगार, खुद रोजगार। अभी सबसे खुशखबरी की बात यह है कि मानो ने अभी ये जॉब मेला मुनक़िद किया गया है जो 10th के स्टूडेंट से लेके डिग्री के ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए, और ख़ास तौर पर सबसे अच्छी बात यह है कम से कम जो 10th और इंटरमीडिएट में उसका उर्दू एक सब्जेक्ट होना चाहिए। तो हमारी कम्युनिटी के लिए, हम लोग के लिए सबसे खुशखबरी ये है कि जो उर्दू सब्जेक्ट वालों के लिए जॉब मेला है 30 तारीख से पहले रजिस्ट्रेशन करवाना है और 6 तारीख को सिलेक्शन है। और जो लोग तालीम के मैदान में पीछे रह गए, तालीम हासिल नहीं कर सके, वो भी मायूस नहीं होना चाहिए। हम और हमारी कम्युनिटी हम सब मिलकर ये कोशिश करना चाहिए कि हमारे जो बच्चे जो तालीम के मैदान में पीछे रह गए उनको हम स्किल लेबर बनाएं, जैसा कि मोबाइल टेक्नीशियन है, इलेक्ट्रिशियन है, ऑटो इलेक्ट्रिशियन है, वॉल पेंटर है। ये फील्ड ऐसी है जिसमें हमारे खुद हैदराबाद के लोग बिल्कुल नहीं है, बाहर से यूपी बिहार से लोग आके काम कर रहे हैं। हम उनको इस फील्ड में ट्रेनिंग देके हम खुद रोजगार बना सकते हैं और एक प्रोफेशनल आदमी बना सकते हैं। और इसके लिए ये जो सीखने के बाद आजकल बहुत सारे ऐप भी आ गए हैं, उसमें अगर हम रजिस्टर करवाएं तो हम नई नस्ल को रोजगार दिला सकते हैं। और मुझे मौका देने के लिए सारे लोगों का शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।
मैं पहले तो मेरा मैडम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि हमें इस काबिल समझा कि भाई हम स्टेज पे आके हमारी बात करें। मेरा ताल्लुक सामान एरिया से है, जहाँ मैं और मेरे फ्रेंड्स कोविड के बाद कंट्रीब्यूशन करके ज़रूरतमंद लोगों को जो है 600 से 650 रुपए की राशन किट बनाकर बिना किसी फोटो लिए हुए उनके दरवाजे के पास रख के नॉक करके आए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल और करम से अभी तक हम लोग 1300 से ज्यादा राशन किट प्रोवाइड कर चुके हैं। किसी दूल्हे अंधे जिनका कोई सपोर्ट साथ देने वाला नहीं, मजबूरन वो लोग हैरान रहते हैं, जिन्हें अपने पॉकेट से जेब से पे तरस खाकर हम देते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिसके पास सब कुछ रहता है, बेबस होते हैं, परेशान रहते हैं, इमदाद के लिए वो किसी के सामने हाथ भी नहीं फैलाते। तो ऐसे लोगों को मदद करने के लिए जो फाउंडेशन है, वो फाउंडेशन का नाम है इंसानियत, जिसके सदर हैं जनाब अमीर साहब, जिन्होंने शहर हैदराबाद के अंदर कोरोना के इस मौसम में बहुत सारे घरानों को बिना शुरू हुए, बिना अपना काम बताए, लोगों को बदमुखी यानी सीधे हाथ से दिए तो ड्रामे हाथ को भी खबर ना हो, ये हमारे सुन्नत नबवी है, उसके ऊपर अमल करते हुए बहुत सारे लोगों को आपने इमदाद दी है। मैं चाहता हूँ कि हाथ में जितने बैठे हुए लोग हैं, तालियों की गूंज में आपके सजेशन का इस्तेमाल किया जाए। और इससे बाहर निकलने के लिए हमें अपने तरफ से बहुत सारे इंतजाम करना जरूरी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना और मुख्तलिफ गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारे खिदमात शुरू हो चुके हैं, जिनमें से एक प्रोग्राम ये है जिसका नाम है NEP 2020, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। इस पॉलिसी के तहत स्कूलों में बच्चों को किताब की पढ़ाई के अलावा उनको स्किल डेवलपमेंट पे भी काफ़ी तवज्जो दिलाया जा रहा है। 2 महीने में मई जून 2021 में पूरे हिंदुस्तान के 6th क्लास से लेकर 10th क्लास के बच्चों को ये बताया गया कि अपनी कंपनी कैसे स्टार्ट करना है, हाउ टू स्टार्ट देयर ओन कंपनी, और ओन कंपनी ఎలా స్టార్ట్ చేసుకోవాలో వాళ్ళు స్టాर्ट చేస్తారు। ऑनलाइन अपन टेक्नोलॉजी कैसे सीख सकते हैं, इन तमाम चीज़ों के बारे में सारे बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट एक चीज बताई गई। उनमें से एक प्रोग्राम है LED बल्ब मैन्युफैक्चरिंग। लोगों को बुलाकर वर्कशॉप किया गया LED बल्ब कैसे बनाना। एक LED बल्ब बनाने के लिए आपको जो पार्ट्स लगते उसकी कीमत लगभग 50 रुपये होगी, और मार्केट में आप बेचना चाहते हैं तो आप 120 रुपये में बेच सकते हैं। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, जिसमें आप ये समझना जरूरी है कि आपका प्रोडक्शन कॉस्ट अगर 50 रुपये है तो आप 120 रुपये में मार्केट में बेच सकते हैं, और एक दिन में आप घर बैठे 100 बल्ब आसानी से बना सकते हैं। और हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आपको ट्रेन करने तैयार है, रॉ मटेरियल देने तैयार है, और बिजनेस स्टार्ट करवाने तैयार है। ये पूरा आइडिया ये है कि आप अपना कैसे कंपनी स्टार्ट करना है, कैसे प्रोडक्शन करना है, कैसा क्वालिटी चेक करना है, और मार्केट में कैसे इसको बेचना है, वो सारी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हैं। आपको हिम्मत करके सीखने की जरूरत है, और इस पे आप काम करके इस पे कारोबार करेंगे तो आप घर बैठे अपने पास लेडीज का एम्प्लॉय करेंगे, जेंट्स का एम्प्लॉय करेंगे और बिजनेस कर पाएंगे।
और पर डे अगर आप 100 बल्ब बना रहे हैं तो आप 50 रुपये का बेनिफिट उठा रहे हैं तो 5,000 रुपये आप कमा सकते हैं। अगर आप 10 एम्प्लॉय रख रहे हैं तो यूँ समझिए कि 50,000 रुपये कमा सकते हैं। और मार्केट का रिक्वायरमेंट 135 करोड़ पॉपुलेशन के हिसाब से आप इंटू 10 करके करोड़ बल्ब का रिक्वायरमेंट अभी मौजूद है। बड़े बड़े कंपनीज का अपनी जगह फिलिप्स है, बजाज है, सूर्या है, लेकिन आप खुद भी ये काम कर सकते हैं और आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से सर्टिफिकेट मिल जाता है। तो आप इनसे कोई कम नहीं है, आप तो मैन्युफैक्चरिंग कर सकते और इसको बेच सकते, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आपको परमिशन मिल सकता है। ऐसे बहुत सारे हम प्रोजेक्ट करवाते रहते हैं। जैसे आपके पास एलईडी बल्ब के अलावा फैन है, ट्यूबलाइट वगैरह है, अगर आप इसको ऑन ऑफ करना चाहते हैं तो आप अपने मोबाइल से भी ऑन ऑफ कर सकते हैं। इसका प्रोजेक्ट का नाम है होम ऑटोमेशन। आपके पास पानी की टंकी है, जनरली होता है ये कि आपकी टंकी में पानी गिरेगा तो आप जाकर मोटर ऑफ करें। हम पानी ऐसे सनत पे शुरू करें, एक प्रोजेक्ट पे शुरू करें, एक कारोबार शुरू करें। मेरे अपने खुद के बच्चे आज की तारीख में उसमें इंटरव्यू हमने अपने 15 साल के बच्चे का इंटरव्यू बना दिया। हमने 18 हमको पता है कफील का मतलब क्या होता है। अल्लाह ताला जो है हमारी कफालत करता है हर मामले में। तो अगर कोई किसी को रोजगार के फराहम करने में मदद करता है, खासतौर जो हमारी माँ बहनें पर्दा नशीन है, घरों में रह के वो कुछ अपना जो है अपनी इकोनॉमी को, अपनी इक़्तिसाद को बेहतर कर सकती हैं, तो उसके लिए जो है बहुत बड़ा अजर है। और हम इस एंगल, इस डायरेक्शन में जहाँ भी है इसके बारे में हमें सोचना चाहिए। इसी ज़मीन में हमारे प्रोफेसर यहाँ पे मौजूद हैं, जिनकी एक्सपर्टीज ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के जितने भी स्कीम्स होते हैं, चाहे माइनॉरिटी के लिए हो या चाहे मुख्तलिफ सिटीजन्स के लिए हो, उसको आगे बढ़ के अपनाने वाले बहुत कम हैं और इतने करामत और इतने बेनिफिशियल है जिसके अंदर ना तो कोई इन्वेस्टमेंट है और ना कोई जो है आपको इन्फ्लुएंस की जरूरत है। उसमें बस आपको कोशिश करनी है, मेहनत करनी है, आप अपने खुद के बिजनेस इस्टेब्लिश कर सकते हैं। उसी एतबार से नौकरियों के भी जो है मौके उसमें फराइम होते हैं। मेरा आज का जो मौजूद था दरअसल यहाँ पे शादी को किस तरीके से आसान करना है कुछ सालों से था। और मोहतरमा मेरा साहिबा जो है वही मुझे बोला गया था कि अपने मौजूद पे बोलेंगे के अंदर, जिसके अंदर खाजी की फीस आ जाती है, मिस्त्री बादाम आ जाते हैं, हार आ जाते हैं, स्नैक्स आ जाते हैं 20-25 लोगों का। तो मैं आज इस स्टेज पे हमारे मेरा साहिबा से गुजारिश कर रहा हूँ कि यही प्रोग्राम आप आपके ऑफिस में भी शुरू कर सकते हैं। निकाह का हमारे अकबर साहब का जो है उसमें ताउन रहेगा, आप इसको जो है प्रमोट करिए। उसमें होगा ये कि आदमी साहब नजर डालेंगे 5 से 7 लाख 4 लाख का जो खर्चा है शादी के लिए था वो आपको 5,000 रुपये में हो रहा, तो 4-5 लाख का जो जॉइंट सेविंग है तो लड़का लड़की के जॉइंट अकाउंट करके उनके अपने आने वाले मुस्तकबिल के फ्यूचर के लिए या उनकी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए जो वो आसानी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके ऊपर जो है अगर कोशिश करेंगे तो माशरे में जो है बहुत बड़ी तब्दीली आएगी। और यहाँ पे जो भी हजरत एनजीओ से जुड़े हुए हैं उनसे भी मेरी गुजारिश है कि आप इस ज़मन में हमारे इदारे इंसानी खिदमत से जो है टच में रहें। जिस इलाके में भी है उस इलाके में जो है कंडक्ट कर सकते हैं। हमारा 102 बिलियन नंबर के पास या 204 बिलियन नंबर के पास और 140 नंबर एक ऑफिस है। यहाँ पे हम इंतजाम कर रहे हैं। अगर आप मान के चलिए ओल्ड सिटी के किसी भी इलाके में हैं तो एक हफ्ता पहले अगर ये चीज़ें हमारे इदारे तक पहुँच गई तो जो है उसका बेहतरीन तरीके से जो है इंतजाम होगा इंशाल्लाह। और ये जो है हमारे माशरे में आज वक्त का तकाजा है कि हम उसको किस तरीके से आसान करें। इससे काफ़ी मसले जो मसाइल हैं वो हल हो सकते हैं इंशाल्लाह। और दूसरी चीज़ ये है कि आप अगर एनजीओ से रिलेटेड है तो यहाँ पे और उन्हें ताकत दी कि हम कोरोना से लड़ सकते हैं, लेकिन जो हिदायत दी गई है उस हिदायत पर अमल करते हुए सबर करिए और बहुत सारे लोगों से अप्रोच होकर जो लोग दे सकते हैं उनसे हासिल कर गरीबों तक राशन पहुंचाना और अपना ये फर्ज निभाया है। और कोरोना की वबा तो आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने जा रही है, मगर उसके असरात ये हुए कि हमारा माशरा आहिस्ता आहिस्ता तरफ से खुशामदीद और इस्तकबाल करती हूँ। आज हम तमाम मौजूद एनजीओ के जिम्मेदारान व ख़वातीन व हज़रात इसलिए जमा हुए हैं कि समाज में हम पर्दानशीन ख़वातीन के लिए और बेरोजगार नौजवानों के लिए खुद रोजगार और घरेलू सनतों को फ़रोग़ देने के लिए एक अच्छा
लाहा अमल तैयार करने के लिए मेराज खान ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया है जिसके जरिए से हमारे माशरे के ख़वातीन और नौजवान हजरात को एक खुद रोजगार से मुंसलिक करने के लिए बेहतरीन एक लाहा अमल में आ चुका है, जिसकी मैं सताइश करती हूँ। और मैं मेराज खान वेलफेयर एसोसिएशन सोसाइटी से गुजारिश करती हूँ कि वो डाइस पर आकर अपने ख्यालात का इजहार करें। कोशिश में ही कामयाबी है और मैं आप तमाम के लिए एक शेयर अर्ज करना चाहता हूँ। हमारे अलीम फकीर साहब ने बड़े अच्छे अंदाज में कहा, और सरकार साहब आप तमाम का महराज फाउंडेशन की जाने से इस्तेमाल कर रहा हूँ। उस उर्दू इब्दास के खात्मे का जरिया बन सकती थी, वो थी निकाह की सुन्नत। और हमने दाढ़ियों की सुन्नत पर माशाल्लाह, बुर्कों की और नकाबों की सुन्नतों पर, मिसवाक की सुन्नत पर, बैठ के पानी पीने की सुन्नत पर, हर किस्म की हनफी शाफी सुन्नत पर, हर किस्म की अहले हदीस और देवबंदी और बरेलवी सुन्नत पर हमने भरपूर न सिर्फ इतना अमल किया बल्कि इसके अमल करने नहीं करने वालों के खिलाफ जंगे की फतवे किए, मस्जिदें अलग कर ली, उलमा अलग कर लिया, सब अलग करे। लेकिन ये तमाम मिलके एक सुन्नत पर, एक बात पर मुत्तफिक हैं पूरे में पूरे कि हम निकाह की सुन्नत को कायम होने नहीं देंगे। ये मंगनी कहाँ से आई जिसमें कम से कम हैदराबाद हिफाजत के लिए ये उर्दू घर बनाया गया है, जिसके अंदर बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं। आज भी एक फिक्र लेके निकली है मोहतरमा मेराज खान साहिबा। आज के माशरे में हम देख रहे हैं कि हमारे आज के इस उरूज के माशरे में अब हम इतने उरूज पर पहुंच चुके हैं कि वर्ड है, इसके माने होते हैं खिदमत। सेवा फाउंडेशन के जरिए फ्री एम्बुलेंस सर्विस दी जाती है, साथ ही साथ फ्री कफन और ट्रांसपोर्टेशन का इंतजाम किया जाता है। ये बहुत बड़ी खिदमत है। इसके साथ हमारे नौजवानों को एजुकेशन, तालीम की तरफ, यानी आपको मालूम होना चाहिए कि जब आदम अलैहिस्सलाम का पुतला बनाया गया और उनमें रूह फूंकी गई, फरिश्तों को हुक्म दिया गया कि